नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद सुरेश दुबे पर। आज हम सीखेंगे एक्सेल के सबसे पावरफुल विजुअलाइजेशन टूल्स चार्ट्स के बारे में। ऑफिस हो या प्रोजेक्ट, चार्ट्स से डेटा समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। होता है ये कैसे करते हैं, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, शैडो कैसे करते हैं, 3D। अब हमारा बचा हुआ बोनस टिप्स। सो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं इस टॉपिक पे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चार्ट्स जो है ना, कौन कौन से चार्ट्स होते हैं और किस चार्ट को किस डेटा पॉइंट के लिए यूज करते हैं। जब चार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा टाइटल कैसे चेंज करते हैं, एडिट करते हैं, एक्सेस का क्या रोल होता है और उसको और कितना क्लैरिटी के साथ यूज कर सकते हैं, डेटा लेवल्स क्या होता है। हाँ, डेटा लेवल्स में भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, मैं आपको आगे कवर करने वाला। लेजेंड क्या होता है, चार्ट की स्टाइलिंग क्या होता है, कलर कैसे चेंज करते हैं, और लास्ट में आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। और फाइनली एज ए बोनस टिप्स ये भी मैं बताने जा रहा हूँ कि स्विच कैसे करते हैं चार्ट्स को रो से कॉलम लेवल में, ठीक है ना। तो बिना ही देर किए हुए आप चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जो एडवांस चार्ट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ना, क्योंकि सब कुछ एक में कवर नहीं होगा, वो आप मिस ना करें। ये आपके प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं, राइट। सबसे पहले आ जाते हैं कि मैंने बेसिक दिया है कि एक डेटा यहाँ नीचे लगा दिया है कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, जो मुझे लगा कि अभी आज के ट्यूटोरियल के लिए बहुत ज़रूरी है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये चार चार्ट मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा। हाँ, एक बार शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे रीजनल कस्टमर्स काउंट का एक डेटा है, हमारा एक डेटा है, जस्ट डमी डेटा मैंने ले रखा है, जहाँ पे रीजनल कस्टमर काउंट मैंने दिखा रखा है। यहाँ पे रीजन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल, और उनके कस्टमर्स भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब इसको चार्टिकली अगर प्रेजेंट करना हो तो इस डेटा को कैसे करेंगे, साथ साथ मैंने आपको यहाँ भी बताया हुआ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये जो कॉलम चार्ट होता है ना, कहाँ पे लगाता है, तो कॉलम चार्ट के लिए जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और जो ग्लोबली यूज किया जाता है, टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ अक्रॉस डिफरेंट एस्पेक्ट, नो। सो आइए बताता हूँ कि मैं कैसे चार्ट्स बनाते हैं। सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर हेडिंग नहीं, ये डेटा, ये हेडिंग्स है, ये हमारा डेटा की हेडिंग्स है। डेटा को खाली सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट में आएंगे, और हमें कॉलम चार्ट बनाना है तो कॉलम चार्ट है। हम देखिए कॉलम, लाइन, पाई, बार सब कुछ है, बट हम सबसे पहले कॉलम चार्ट को सीखते हैं। क्लिक करेंगे और इसमें भी आप देखिए 2D, 3D, सिलेंड्रिकल, ये सारे चार्ट दे रखे हैं। मैं आगे वीडियो में कवर करूंगा, इसीलिए मैंने आपको बताया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं चार्ट्स पे आपको एकदम मास्टर बना दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं 2D में पहले बार को सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए कॉलम चार्ट, ये देखिए आपका कॉलम चार्ट बन के तैयार हो गया, राइट। अब ये क्या होता है, हेडिंग का पार्ट होता है। इसे चार्ट का एरिया बोलते हैं, इसे लेफ्ट एक्सेस बोलते हैं या वर्टिकल एक्सेस बोलते हैं, और इसे जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेस बोलते हैं। ये जो होता है लेजेंड्स होते हैं। ये सब आपको डिटेल में समझाऊंगा, राइट। बट आपका कॉलम चार्ट एकदम बन के तैयार हो गया। देख सकते हैं आप कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल का जो भी डेटा वो चार्टिकली इधर प्रेजेंट हो चुका। और इस चार्ट को देख के आप समझ भी सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट मान लीजिए हमारे कस्टमर कहाँ पे हैं, तो ये कंपेयर कर सकते हैं ना कि सबसे ज़्यादा कस्टमर हमारे वेस्ट में हैं, सबसे कम कस्टमर हमारे सेंट्रल में हैं, और एंड सो ऑन, करेक्ट। अब मान लो कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि चार्ट के टाइटल, एक्सेस के बारे में, और यहाँ पे लेजेंड्स के बारे में, वेरियस एस्पेक्ट को। मान लीजिए आपको एक ग्रिड हटाना है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि बाद में पहले आपको ये लाइन चार्ट वार्ट सब कुछ कवर कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। ये चार्ट हमारा बन के तैयार हो गया। दूसरा मैं आ जाता हूँ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट किस लिए बनाते हैं, राइट। तो लाइन चार्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब कभी भी आपको ट्रेंड एनालिसिस करनी होती है, मंथ ओवर मंथ की हमारी सेल्स कैसी चल रही है, तो उसके लिए लाइन चार्ट बनाते हैं। क्योंकि देखो चार्ट तो कोई भी यहाँ क्लिक करके बना लेगा, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए, जब आप अपने बॉस को कुछ प्रेजेंट करेंगे ना, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन से चार्ट को हम किस चीज़ के लिए यूज करें, किस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए लगाएं, राइट। तो अब लाइन चार्ट आ जाते हैं। देखो लाइन चार्ट के लिए भी वही प्रोसेस आपको यूज करना। सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करना, यहाँ इंसर्ट में आना जो मेन्यू बार है, और लाइन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे भी मैं अभी सबसे पहले वाले को आप सेलेक्ट कर लो। आपका देखो लाइन चार्ट आपका बन के तैयार हो गया, राइट। अब आप इसको भी देख सकते हो कि हमारा जैसे 15,000 से सेल जनवरी में स्टार्ट हुई थी और जाके
30,000 तक गई हुई थी। और ये क्लियरली एकदम बता रहा है कि ग्रोइंग लाइन है। आपका पूरा का पूरा जो है लाइन चार्ट यही दर्शाता है ना हमें कि ट्रेंड, कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर में यानी ऑलमोस्ट हमारी सेल जो है डबल हो गई। कॉलम और लाइन तो सीख ही लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखिए पाई और बार के बारे में जल्दी सीखते हैं, उसके बाद हम फॉर्मेटिंग पे आएंगे। तो चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं हम पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट बेसिकली किसी भी नंबर्स को ना 100 के प्रोपोर्शंस में वो रिप्रेजेंट करता है। आप दिखाता हूँ, आप करके बताता हूँ सरल भाषा में कैसे होगा। आप सेलेक्ट कर लिया डेटा आपने, इंसर्ट पे क्लिक करो, इंसर्ट के बाद पाई पे क्लिक करो, पहले ऑप्शन पे करो, आपका देखो पाई चार्ट बन के तैयार हो गया। अब 100 के प्रोपोर्शन का मतलब जो मेरा ये था कि ये देखो यहाँ पे पहले तो ये बना के रख दिया कि ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ना ब्लू, ये ब्लू आपको इस ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये देख के कोई बता सकता है कि सबसे ज़्यादा डेटा पॉइंट यहाँ पे है और ये कितना परसेंट है। तो ये दिखाएगा, यहाँ पे कर्सर रखोगे दिखाएगा ये 39% है। यहाँ लिख के आ रहा ना 39%, मतलब ये टोटल 100, ये हो गया आपका जो है 26%। यानी 100% को होल मानेगा और उसको डिवाइड करेगा जितने भी कैटेगरी रहें और उनके परसेंटेज के हिसाब से बार बना देगा। ठीक है। अब एक और चार्ट हमारा बचा हुआ था, बार चार्ट बचा हुआ था। बार को समझ लेते हैं फिर फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। इंसर्ट करिए और ये बार पे आ जाइए, बार को भी ऐसे दिखा दीजिए। बार चार्ट भी आपको सिमिलरली दिखा रहा है। फूड एंड बेवरेजेस में सबसे कम हमारा जो है वैल्यू था, सेल था, तो वो सबसे पहले हमारा जो फूड एंड बेवरेज का सबसे कम था वो दिखा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक का सबसे ज़्यादा है तो वो दिखा के दे रहा है। हाँ, तो बिना टाइम जाया कि तो ये हो गया हमारा चार्ट। जैसे कॉलम, लाइन, पाई, बार आपने समझ लिया। चार्ट बनाना अब आपको आसान से आ गया जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ क्या, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, जो हमारे टॉपिक में कवर किया था। ठीक है। अब फॉर्मेटिंग के लिए आप आ जाओ भैया। सबसे पहले कॉलम चार्ट से स्टार्ट करते हैं। एक की फॉर्मेटिंग आपने समझ लिया ना तो आप सारे फॉर्मेटिंग समझ जाएंगे। ठीक है। तो फॉर्मेटिंग क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए इधर लेआउट में। ठीक है। लेआउट में अब चार्ट तो हो गया, अब चार्ट का हमें टाइटल डालना है। तो टाइटल के लिए यहाँ पे आएंगे, लेआउट में पहला ऑप्शन होता है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल में दिखाता है कि इस चार्ट के ऊपर देखो फिगर भी दिखा रखा है यहाँ पे कि चार्ट के ऊपर टाइटल डालना है, ये यहाँ पे थोड़ा और नीचे होते हुए डालना है। हाँ, ये ओवरले टाइटल बोलते हैं, यहाँ डालना है या टाइटल नहीं डालना चाहिए। जैसे अभी तक ये नॉट सेलेक्टेड है, अब हमें टाइटल डालना है। तो टाइटल डालने के लिए ये तो हमारा टाइटल, इसको कॉपी कर लेंगे हम और यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद लेआउट में जाएंगे और टाइटल पे क्लिक करके हम टॉप वाला अब द चार्ट डाल देते हैं। देखो यहाँ इंसर्ट हो गया ना, इंसर्ट हो गया। अब इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर दो, जो हमने ये टाइटल कॉपी किया था। टाइटल कॉपी कर लिया। अब ये देखो चार्ट का टाइटल होगा। इसका कलर वलर को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आओ, ये चेंज कर दो, कलर चेंज हो जाएगा, जैसा पहले भी बताया था मैंने आपको। अब दूसरा चीज़ क्या होता है, चार्ट टाइटल तो आपने चेक कर लिया, फिर लेआउट में आइए। दूसरा होता है एक्सेस। अब एक्सेस, टाइटल एक्सेस क्या होता है, इसे बोलते हैं हम जो है वर्टिकल एक्सेस। देखो यहाँ वर्टिकल लिख के भी आ रहा है। और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। तो अगर इसकी फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, अभी तो आपको लग रहा है 1600, 1400, 1200 ये एक नंबर दिख रहा है और यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल दिख रहा है। लेकिन अगर आपका बॉस या आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आ गया कि ये क्या चीज़ होता था, आप सीधे बताओगे ये लेफ्ट और ये राइट एक्सेस होता है, इसे वर्टिकल कहते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जनरली मेनली अगर इसका नाम डालना हो तो क्या करना होगा, हम यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे और यहाँ पे भी देखो दिखा रहा है कि कहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेस का नाम डालना है। इसको क्लिक करो, यहाँ लिख करके आ गया, लिख के आ गया। तो ये क्या है, ये रीजन्स है, तो आप यहाँ रीजन डाल दो। ठीक है। इसको डबल क्लिक करो, सॉरी नहीं, इसको हल्का सेलेक्ट कैसे करोगे कर्सर से, ये देखो आपका नाम आ गया रीजन। सिमिलरली वर्टिकल एक्सेस का भी नाम डालना, फिर लेआउट में आओ, आप एक्सेस पे जाओ और ये वर्टिकल एक्सेस पे क्लिक कर दो। अब वर्टिकल एक्सेस में वो आपको दे रहा है कि कैसा फॉर्मेट चाहिए, क्या चाहिए, तो आप बता दो कि भाई मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, या फिर सिमिलरली आपको ये फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये फॉर्मेट लिख दो। तो यहाँ पे एक्सेस में नाम क्या होगा, ये हमारा क्या है, कस्टमर्स की डिटेल है, तो CUS कस्टमर काउंट है। तो अब समझ गए आप, यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस कस्टमर काउंट और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आपका रीजन आ गया। ठीक है। ये आपका एकदम फॉर्मेटिंग आ गया। अब एक और चीज़ देख लो आप लेआउट में,
हाँ, लेजेंड्स क्या होता है, हाँ, ये आपको बताता है। इस पर आप क्लिक करो, देख के ही बताओ ना कि ये कहाँ पे ऐड करना। मान लो कि अभी मैं टॉप पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ ऐड करने, अभी बता दिया क्या, ये जो ब्लू वाला बार है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लेजेंड है ना, कस्टमर काउंट 1 का ये है, और कस्टमर काउंट 2 के लिए ये रेड में है। हाँ, ये दोनों आपको दिखा दिया। अगर ये नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता कि ब्लू किसका है और ये रेड किसका है? तो इसके लिए ये होता। अब इसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो, चाहे जहाँ पे भी प्लेस करना हो। तो लेट से आपको इधर अच्छा लगता है तो इधर कर लो, आपको फाइनली राइट में अच्छा लगता है तो राइट साइड में डाल दो, आपको इसको अगर सबसे बॉटम में लगता है तो आप बॉटम में डाल दो। तो ये जैसा आपको अच्छा लगता है चार्ट में, वो उस प्लेस पे आप कर सकते हो, राइट। अब एक और बताता हूँ कि टेबल भी जनरेट कर सकते हो, जिससे डेटा लेवल, हाँ सॉरी, डेटा लेवल एक बच गया। डेटा लेवल समझिए, डेटा लेवल क्या होता है कि यहाँ पे बार तो हमारे खड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये बार कितने का है। तो सबसे पहले आउटसाइड, मतलब इसमें भी आपका दिखा रहा है सेंटर में डेटा लेवल ऐड करना चाहते हो, इनसाइड द बेस है, और फिर आउटसाइड एंड पे। तो मैं कह रहा हूँ जनरली मैं तो आउटसाइड एंड पे ही डालता हूँ। मैंने क्लिक कर लिया। अब आप देख सकते हो कि चार्ट अगर पूरा का पूरा बड़ा कर दिया जाए, इधर ढक दिया जाए, तो भी पता चल गया कि 1200, 600, 900 सबका, कि कस्टमर काउंट 1 का 1200 है, कस्टमर काउंट 2 का 600 है, ठीक है। सिमिलरली साउथ का जो है 950 है कस्टमर काउंट 1 का, और कस्टमर काउंट 2 का 500। ये कस्टमर काउंट 1 क्या है? जस्ट आपको एक डमी डेटा मैंने बनाया है कि हमारा रीजन वाइज कस्टमर का काउंट कितना है, इसलिए कस्टमर काउंट से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक और बताता हूँ कि पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको कोई बोले कि अच्छा और क्या, तो ये देखो टेबल भी हम ऐड कर सकते हैं। नीचे ना ऐसे टेबल ऐड कर देंगे, तो जो हमने टेबल बनाया था ऐसा, ये टेबल वर्टिकली, और ये देखो वर्टिकली इधर नीचे पूरा का पूरा टेबल आ गया। तो अब ये देख लो कितना सुंदर चार्ट हो गया आपका, राइट। ये देखो कितना सुंदर हो गया, यानी रीजनल कस्टमर काउंट, और ये पूरा आप लेकर के यहाँ पे कस्टमर काउंट हो गया, ये रीजन्स हो गए, ये टेबल हो गया, ये डेटा हो गया, एकदम है ना बढ़िया चीज़। हाँ, अब आप देख लो। सिमिलरली आपको लाइन चार्ट के लिए भी करना हो तो लाइन चार्ट में भी देखो ऐसे हो सकता है, पाई चार्ट के लिए करना, अब यहाँ पे भी करना है तो ये कर लो। सारा सेम फॉर्मेटिंग आप इसको कर सकते हो। और कुछ बेटर समझना चाहते हो तो लेट्स से कि लेआउट है, डिज़ाइन में आ जाओ, डिज़ाइन में आ जाओ। अब डिज़ाइन का एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, जैसे आप पाई चार्ट में आएंगे। पाई चार्ट में इसको 1 मिनट के लिए मैं बार को थोड़ा डिलीट करता हूँ। पाई को मैं इधर लेके आता हूँ, इधर देखो, जो परसेंटेजेस का मैं आपको बता रहा ना था 100% में आता। तो पाई चार्ट को फॉर्मेट करने के लिए मेनली डिज़ाइन का यूज करते हैं। लेआउट तो हो गया उधर के लिए, डिज़ाइन का यूज करते हैं। अब हमें जानना है कि कितने परसेंटेज है, तो ऐसे कर्सर कोई मूव कर करके तो देखेगा नहीं। तो सबसे पहले इसको क्लिक कर दीजिए, आप देख लो सारे परसेंटेजेस में आ गया। दूसरा, अगर आपको परसेंटेज नहीं चाहिए तो आप इसको क्लिक कर दो, नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं परसेंटेजेस के साथ मुझे ये भी लिख के आए कि इलेक्ट्रॉनिक कितना, होम अप्लाइंसेस कितना, तो ये आ गया। आपको परसेंटेज, अब ये लेजेंड ऊपर चाहिए, परसेंटेजेस ऐसे चाहिए तो ये चल जाए। टाइटल चेंज करना है तो टाइटल आपको बता ही दिया था पीछे कैसे चेंज करना है, और लेजेंड के साथ ये परसेंटेजेस चाहिए तो ये आ गया। तो है ना कमाल की चीज़। तो यदि ये मतलब आगे बहुत सारी चीज़ें और मैं बताने वाला हूँ, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं एडवांस फॉर्मेटिंग आगे कोशिश करता हूँ। अगले वीडियो में मोस्ट एडवांस फॉर्मेटिंग बताऊंगा, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर्मेट चार्ट एरिया क्या होता है, ये कैसे करते हैं, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, शैडो कैसे करते हैं, 3D 4D 5D क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अब हमारा बचा हुआ बोनस टिप्स, ठीक है। सो अभी तक हमने कॉलम, लाइन, पाई, बार, फॉर्मेटिंग सब सीख लिया। अब हमारा बचा हुआ बोनस टिप्स, वो मैं कैसे ना बता सकता हूँ। सो आइए देखिए बोनस टिप्स क्या है। हाँ, बोनस टिप्स बेसिकली क्या था, नीचे एक बार देख लेते हैं। स्विच रो एंड कॉलम था, राइट। तो आप देखो क्या मतलब होता है इसका, बहुत आसान है, और इससे डेटा की प्रेजेंटेशन की क्वालिटी चेंज हो जाती है। आप देखो, सबसे पहले बोनस के लिए क्या करोगे, डिज़ाइन पे क्लिक करोगे। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा स्विच रो ऑब्लिक कॉलम। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो देखो क्या हो गया,
अभी तक क्या हो रहा था, देखो एक बार फिर से करके दे, यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था, कस्टमर 1 और कस्टमर 2 की इन्फॉर्मेशन 1 by 1, ये कस्टमर 1 ये कस्टमर 2, कस्टमर 1 कस्टमर 2, कस्टमर 1 कस्टमर 2 आती है। जैसे मैंने स्विच किया तो कस्टमर 1 की डिटेल सारी एक साथ दे दिया, कस्टमर 2 का डिटेल सारा एक साथ दे दिया। है ना कमाल की चीज़। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग आपको बताने वाला हूँ। करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।